नमस्कार दोस्तों। बाइनेंस आपके लिए एक एयर ड्रॉप लेके आया है और वो आपको जो है 3 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। यानी कि एक लॉन्च पूल पर नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ और वो आपको कैसे हासिल होगा वो भी इसमें आपको डिटेल में क्या सप्लाई रहेगी वो भी आपको बताऊँ और आपके कुछ क्वेश्चन है वो भी लेते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है इसको भी कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाम है इसका लॉन्च पूल पे आने वाले प्रोजेक्ट का, वो है आपका गुंज, यानी कि GUNZ। ये आप गन भी कह सकते हो, GUN भी कह सकते हो। ये प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस के लॉन्च पूल पर आ रहा है और ये प्रोजेक्ट नंबर है 66, यानी कि 66वां। यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं, ये 66वां है। अब ये प्रोजेक्ट है किसका? ये प्रोजेक्ट है साहब गुंज ब्लॉकचेन का। आप यहाँ अब इसको हासिल कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी जब इनके लॉन्च पूल पर आता है, यानी कि बाइनेंस के जब लॉन्च पूल पे आता है तो वो स्टेकिंग वगैरह कराते हैं। अब इसमें आपको जो स्टेकिंग करनी है वो किस किस की करनी है? BNB की करनी है, FD USD की करनी है और USDC की करनी है। यानी कि ये 3 आपके पास हैं जो आपके पास होने चाहिए। आप जितनी संख्या में आप इनको स्टेक करेंगे यानी कि बाइनेंस पर, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका एक तरह से रिवार्ड दिया जाएगा, एयर ड्रॉप दिया जाएगा। तो ये कितने दिन करनी है? केवल 3 दिन। 28 तारीख से ये स्टार्ट होगा और 31 तारीख को इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रेडिंग से पहले आपको जो है इसका जो भी एयर ड्रॉप है वो आपको हासिल हो जाएगा। लेकिन ये भाई डिपेंड उसी पे करता है कि आप कितना स्टेक करोगे, कितना वहां पर होल्ड करते हो। ऐसा नहीं कि आपने स्टेक कर दिया तो बाद में जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद जो भी आपने वहां पे स्टेक किया था, जो भी आपने वहां पर अपना होल्ड किया था, वो आपको इमीडिएट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो कहीं पे फंस जाएगा या निकलेगा नहीं, वो आपको सारा का सारा मिलेगा। अब इस प्रोजेक्ट में और क्या होने वाला है? वैसे देखिए, ये गेमिंग का एक तरह से प्रोजेक्ट है, ठीक है, चलन भी है। लेकिन फिलहाल तो देखिए अभी कोई ऐसा ट्रेंड चल ही नहीं रहा है। अभी तो फिलहाल एक ही ट्रेंड चल रहा है, वो है ट्रम्प ट्रेंड, कि ट्रम्प क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हाँ, फिलहाल तो आजकल वो ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यहाँ ठीक है, गेमिंग का है और बाइनेंस ने प्रेफरेंस दी है तो मे भी एक अच्छा यहाँ पर। अब इसके बाद धड़ाधड़ और भी एक्सचेंज इसको लिस्ट करेंगे। अब सप्लाई के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्या है। टोटल सप्लाई इसकी जो है 10 बिलियन की है। लॉन्च पूल पर ये आने वाली है लगभग 400 मिलियन की, यानी कि टोटल सप्लाई का 4%। ठीक है, इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई बाइनेंस पे लिस्टिंग की रहेगी इसकी 604 मिलियन के, ठीक है, यानी कि लगभग 6.05% के आसपास टोटल सप्लाई का। तो ये कुछ रहेगा साहब इसका गन के बारे में, यानी कि गुंज का है या गन का है, जो भी आप ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप कराओ आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी और डिटेल आपको बाइनेंस पर भी इसकी मिल जाएगी। तो मैं लगता है अभी जो हाल चल रहा है मार्केट का उस हिसाब से ठीक है, ज़्यादा कुछ करने के लिए है भी नहीं। मार्केट ऐसा कुछ परफॉर्म करके भी नहीं दे रहा है जिससे ठीक है जी कुछ ऐसा या वैसा कुछ किया जाए। फिलहाल आप मार्केट का हाल देखिए ना क्या चल रहा है। BTC अभी देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले BTC ने अच्छा खा फिर एक तरह से वही डंप मारा 85,000 और 900 तक का। यानी जो सीन कल था वही सेम सीन आज भी क्रिएट हो गया। तो यहाँ भाई बस बस क्या कहा जाए, ये मार्केट ने फिलहाल बहुत ही कंफ्यूज किया हुआ है। एक नैरेटिव चल रहा है, वो है ट्रंप नैरेटिव। ट्रंप कब किसके ऊपर कौन सा टैरिफ थोप दें, कौन सा टैरिफ आपके सामने आ जाए, बस मार्केट उसी के अकॉर्डिंग नीचे चली जाती है। अभी आपने देख लिए, अभी थोड़ी देर पहले की बात है जब ये 50,000 के आसपास, उस टाइम एक अनाउंसमेंट आया कि फरारी ने जो है अपना 10% के आसपास जो है प्राइस बढ़ा दिया। क्यों? टैरिफ की वजह से। तो बस प्राइस इसी देखा भाई फरारी के साथ ऐसा हुआ और पता नहीं किसके साथ होगा, धड़ाम से नीचे आ गया, यानी 85,000 900 800 के आसपास आ गया। ये सीन मैं हमेशा से कह रहा हूँ वो तब तक चलेगा जब तक ट्रंप का ये टैरिफ वार्स खत्म नहीं होगा। और ये 2 तारीख तक तो चलना ही चलना है। 2 तारीख से पहले मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी मार्केट में ऐसा होने वाला है। अब एक सवाल आया कुछ लोगों का डेल्टा एक्सचेंज को लेके। मेरे को देखो, डेल्टा एक्सचेंज को ना तो मैंने कभी इसको यूज किया और ना ही आपके सामने कभी इस एक्सचेंज को मैंने रखा है। भाई लोगों ने प्रमोट किया होगा, अच्छा खासा पैसा लेके प्रमोट किया होगा, लेकिन मैंने आज तक आपके सामने डेल्टा की कोई बात नहीं की। अब डेल्टा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये तो डेल्टा वाले जाने। लेकिन फिलहाल मुझे जो सोशल मीडिया से न्यूज मिल रही है वो वही है कि डेल्टा स्कैम कर रहा है। ट्रेडिंग वगैरह जो हो रही है वहाँ पर उनकी वो क्लोज नहीं करने देता। यानी कि अगर घाटे में सौदा जा रहा है तो जाने दो। अब मैं अगर मान लीजिए कोई मेरी ट्रेड घाटे में जा रही है और मैं उसको क्लोज करना चाहता हूँ तो वो क्लोज नहीं करने देता, कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा। तो ये सेम सीन मुझे कुछ ऐसा लगता है बिट BNS जैसा बिट BNS पे हो रहा है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि जो एक्सचेंज इस टाइप के हैं आप यूज करी क्यों रहे हो? क्योंकि पहले ही इंडियन एक्सचेंज पर उतना भरोसा तो है नहीं, और फिर भी आप ऐसे एक्सचेंज को यूज कर रहे हो जिनको कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू दे नहीं रहा। तो भाई ये गलती आपकी है। कोई ना कोई लालच आपका रहा होगा या किसी ने कोई आपको लालच पहले दिया होगा कुछ डॉलर का
कि मेरे अकाउंट से आप ये लिंक वहाँ पर आके अकाउंट बनाओगे तो इतना डॉलर मिलेगा। एक यही लालच होता है, इससे ज़्यादा कुछ लालच नहीं होता। वो होता कितना है, 2 4 5 10 डॉलर का, लेकिन आपका वहाँ 100 200 500 1000 डॉलर फंस जाता है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि डेल्टा एक्सचेंज मेरी नज़र में तो ठीक नहीं है। सिर्फ इतना ही मैं तो कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा इसके बारे में, क्योंकि जिसको मैं यूज नहीं करता, जिसके बारे में जानता नहीं, जिसके बारे में मैंने कभी ज़्यादा सुना भी नहीं, केवल हाँ इतना सुना कि कोई डेल्टा एक्सचेंज है, लेकिन उसका क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम है, कैसी उसकी फैसिलिटी है, मुझे नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा। तो भाई जो आप मुझसे पूछ रहे हो डेल्टा एक्सचेंज को यूज करें ना करें, तो वो मर्जी आपकी है, क्योंकि अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप ज़्यादा जानते होंगे। देखो मैं जिसके बारे में नहीं जानता उसके बारे में मुझे ये नहीं लगता कि यार मैं कम्युनिटी को ये कहूँगा तो कम्युनिटी क्या सोचेगी। भाई मुझे नहीं पता तो नहीं पता, बहुत सिंपल सा बात। तो भाई डेल्टा एक्सचेंज फिलहाल जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो उसके बारे में नेगेटिव चल रही हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं। सोशल मीडिया पे मैं थोड़ा सा ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो एक ट्वीट मेरे सामने आया और थोड़ा सा अजीब सा लगा इथेरियम को देख के, कि यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग क्रिप्टो ऑफ द ईयर, उसमें बीटीसी ठीक है, नो प्रॉब्लम, बीटीसी तो भाई अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद एक्सआरपी, क्योंकि एक्सआरपी इसलिए कि आपने ये देखा कि बहुत सारे जो लॉ सूट वगैरह थे वो खत्म का नहीं। दूसरा, जो भी एक्सआरपी की टीम है वो ट्रंप को अच्छा सपोर्ट करी है इलेक्शन के टाइम पे, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एक्सआरपी को मिल ही रहा है। डॉज, अब एलोन साहब आप देख रहे हैं डॉज डिपार्टमेंट के साथ एक तरह से ट्रंप के प्रशासन में शामिल है, तो आप डॉज को भी देख सकते हैं। सोल अपना pump.fun की वजह से इतना ज़्यादा यूज हुआ कि वो भी एक अच्छा परफॉर्म आपको दिखाई दे रहा करता हुआ। तो ये चारों का सीन तो समझ में आता है, ठीक है। बीटीसी अपना वो तो आप ईटीएफ वगैरह में देखिए ना सब, और फिर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट भी किया जा रहा है। अब यहाँ बात आती है ईथ की, जो सेकंड नंबर पे कम से कम होना चाहिए था, वो आज आपका देखिए कहाँ पर 5वें नंबर पर है, यानी कि कुल 3.8% के साथ। इससे ऐसे लग रहा है कि ईथ का तो बंटा धार हो गया है, क्योंकि जिसको हम सेकंड नंबर की करेंसी मानते हैं और परफॉर्मेंस के मामले में वो 5वें नंबर पर, तो इसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो जो लोग जो सेंटीमेंट लगा लेते हैं, दिल लगा लेते हैं ना, उनके लिए ये डाटा दिखाना जरूरी था। वैसे उसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसको सामने लाऊं तो इसलिए कि भाई क्रिप्टो करेंसी है, इसको बिजनेस मान के चलो, सेंटीमेंट मत इन्वॉल्व करो अपने इसके साथ, क्योंकि नहीं मालूम कब कौन सी क्रिप्टो में क्या हो जाए, ये किसी को नहीं मालूम, कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कल बहुत कुछ अच्छा हो जाए और इथेरियम फिर से दूसरे नंबर पे आ जाए, कल किसने देखा ये किसी को नहीं पता। लेकिन फिलहाल जो परफॉर्मेंस इथेरियम की चल रही है वो बहुत ही खराब चल रही है मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस हिसाब से इथेरियम सेकंड नंबर पे रहता है उस हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ मार्केट का सीन है। और बाकी जो भी और लेटेस्ट होगा वो आपको ट्विटर टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।